गुरुबिन दुंदर ज्ञान भई खसब कही मिली बात, युग युग के कहवैया काहू न मानी बात। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में गुरु के बिना जो भी हमारे जीवन का ज्ञान है वह व्यर्थ है, दुंदर यानी किसी काम का नहीं है। लेकिन मैं इस जगत में सभी को सत्य उपदेश कराने के लिए मैं पुकार कर कहता हूँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानता है। और ये पूरे भारतवर्ष में देखा गया है कि जो विचार की गहराइयों को सदगुरु कबीर ने इस संसार को देने का प्रयत्न किया है, जिस ज्ञान को पाकर के पूरे भारतवर्ष के लोग एकता और विश्व बंधुत्व में जी सकते हैं, वो अपनी सही दिशा और सही मार्ग पर मानवता की पोषण कर सकते हैं। लेकिन उनके बारे में जो हिंदी के विद्वान रहे, जो प्रगाढ़ विद्वान रहे, जो पीएचडी किए हुए लोग थे, उनकी विचारों और गहराइयों को न समझने पर भी पता नहीं कबीर के बारे में क्या क्या लिख मारे, द्वंद्वता लिख डाली पूरी, ठीक तरह से उनके बारे में समझ न सके। इसलिए उनकी जीवन व्यथा और जीवन के बारे में और जन्म के बारे में, दोनों ही बारे में लोगों ने
अलग अलग अपनी अपनी विचार और मत लिख डाला, जो कि ठीक से न समझ पाए और अपने अपने ढंगों से, अपने अपने विचार से, अपने अपने मतों से लिखा। लेकिन जो सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, जो उनके शास्त्र है, क्योंकि जो कबीर की फिलोसफी है, यानी दर्शन शास्त्र है जो कबीर के, वो पढ़ने के बाद पता चलता है या उसको समझने के बाद व्यक्ति को पता चलता है कि कबीर ने क्या कहा। आज इस देश में लगभग 11 करोड़ कबीरपंथी हैं। बाकी 125 करोड़ जो व्यक्ति है वो कबीर की वाणी से, कबीर की विचारधारा से, कबीर की वचनों से, कबीर की समझ से अनभिज्ञ है। और इनमें दोष किसके हैं? जो अपने को विद्वान कहते थे और जो भी पीएचडी होता है, धर्मशास्त्र लिखे जाते हैं तो उसको शोध कर ही लिखा जाता है। तो जो विद्वान लोग थे, जो कबीर के बारे में लिखने वाले लोग थे, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब से लेकर के सारी बातों को लिख डाला। जबकि कबीर का जो ज्ञान है अनादिकाल की बातें हैं, यानी पूरी ब्रह्मांड की बातें वो करते हैं। जैसे कबीर साहब ने कहते हैं कि वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जही घर से जीवा आया। कहां से आया कौन पठाया, बिछुड़त कहां समाया। धरती आकाश पवन नहीं पानी, नहीं तब आदि माया। वो तब की बात कर रहे हैं कबीर साहब, जब ये पृथ्वी नहीं थी, आकाश नहीं था, ये पंच महाभूत नहीं थे, जल नहीं था, अग्नि नहीं थी, तब उस समय में ये जीवात्मा कहां थी। कबीर तो तब की बातें करते हैं और हम कहां फंसे हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, जन लोग जाएंगे, भुवर लोग जाएंगे, ये मंदिर, वो मस्जिद, वो गिरजा, वो गुरुद्वारा, तमाम प्रकार के आडंबर। हम इन बातों को लेकर के और इन अवतारी पुरुषों को लेकर के हम तमाम प्रकार की विचार करते रहते हैं और इसी में अपनी भक्ति और अपनी हित मानते हैं। हम कबीर के विचारों से बहुत दूर हैं। और समझने वाले ने अलग ढंग से समझाया और सभी लोग अपनी अपनी मतों से बताया, अपनी अपनी समझानुसार। जो विद्वान थे उनके बारे में मैं बोल रहा हूं कि जो विद्वान लोग थे वो भी उनके बारे में समझ नहीं पाए, क्योंकि जब कबीर की गहराई को, उनके वाणी वचनों को देखा जाता है तो समुद्र भी तुच्छ मालूम पड़ता है। समुद्र भी गहराई, उनके विचारों की गहराई को तय नहीं कर पाता। कभी हम कबीर के विचारों में डूबे नहीं। जब आप कबीर की विचारधारा में डूबोगे, कबीर ने जिस साधना को, जिस नियम को, जिस परम को छूने की बात करते हैं, वहां पर सभी की शास्त्र गौण हो जाती है। वो कुछ कह नहीं पाती उनकी शास्त्र। और जो कुछ भी लोगों ने लिखा है उन्हें पढ़ करके वो अपनी समझ, अपनी जात, अपनी पंथ, अपनी मजहब को लेकर के उसमें लपेट दिया है। सब अपने अपनी धर्म की तरफ खींचातानी किया है, खींचातानी करके कहा कि कबीरे हैं। और उनके जन्म के बारे में तो कोई कुछ कहता है कि कोई कहता काशी में, तो कोई कहता मगहर में, तो कोई कहता मथुरा में, तमाम प्रकार की बातें करता है। और ऊपर से कहते हैं कि कहीं ब्राह्मणी के नाजायज औलाद है, तो कहीं नीरू नीमा के औलाद है। कबीर कौन है इसे समझना बड़ी कठिन घटना। सब अपने अपने ढंगों से सब बता रहे हैं कि कबीर ये थे, कि कबीर वो है, कि कबीर कोई कहता है संत है, कोई कहता है कवि है, कोई कहता है परमात्मा है। कबीर कौन है, इस बात को आज तक से कोई ठीक तरह से समझ नहीं पाया। और कोई समझा भी है तो उनके अनुयायी है, दूसरा कोई नहीं समझ पाया। अगर हम कबीरपंथी बनते हैं तो हम अन्य की बातों को सुन करके और हम तमाम प्रकार की विडंबना करने लगते हैं, तो इसमें भी हमारी चूक होती है।
क्योंकि हम दूसरे की बात को सुनी सुनाई बातों को लेकर चलते हैं, कभी कबीर का अध्ययन नहीं किए अपने जीवन में। तो जब तक से हम कबीर की विचारों में, कबीर की बताई हुई मार्गों पर नहीं चलेंगे, और कबीर ने अपने शिष्य परंपराओं में बहुत कुछ दिया, आत्मा को पकड़ने की बातें वो अपने भेद और उस रहस्य को अपनी कबीर वंशज ने बताया, अपनी शिष्य परंपराओं में बताया कि कैसे उसे जाना जाए। कबीर की जो रहनी कहनी है वो अनूठा है। और इस संसार में कोई कहता है कि कबीर सरगुणवादी है, कोई कहता है निर्गुणवादी है, तो कोई रहस्यवादी भी बताता है, कोई 5 तत्व ही बताने लगता है, कोई ब्रह्म ही कहता है। सब अपने अपनी विचारधाराओं से बताते हैं, लेकिन कबीर को समझना बड़ी कठिन है, क्योंकि कबीर एक ही शब्द में कह देते हैं कि मैं तो सब ही की कही, मैं तो सब ही की कही, मोको को न जान। मैं तो सबके बारे में जाना और बताया भी, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने जाना नहीं। मुझे कौन बताए? और अगर आप किसी और के बारे में बताने की चेष्टा करते हैं तो आप अपने ही मन से विचार कर कर बताएंगे दूसरे के बारे में। आप उसे कैसे जानते हैं? दूसरे के बारे में जानने से पहले व्यक्ति को स्वयं को जानना पड़ता है, तभी तुम औरों को जान पाओगे। इसलिए हमें अपने जीवन में, अगर हम कबीर पंथ से जुड़े हैं और कबीर को हम मानते हैं सदगुरु, या किसी संतों के माध्यम से या गुरु के माध्यम से कबीर को जानने की चेष्टा हमने किया, तो उसके बताए अनुकूल ही हमें अपने जीवन में यात्रा तय करनी पड़ेगी। अगर हम उस यात्रा, उसके बताए मार्ग से विचलित होते हैं, अगर अन्य मार्ग पकड़कर चलने की प्रयत्न करते हैं, तो कबीर की भनक भी न जान पाओगे, कबीर की एक आकार शब्द को भी नहीं समझ पाओगे। जिन्होंने तब की बात कह रहा कि जब धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, चांद तारे नहीं थे, पंच महाभूत नहीं था, तब जीव ये कहां से आया, वो तब की बात कर रहे हैं। और हम कब की बात कर रहे हैं कि जब पृथ्वी हुई, आकाश हुई, चांद तारे हुए, तब यहां पाप पुण्य हुई, तब राम कृष्ण बुद्ध महावीर सभी पैदा हुए। हम जल की माथा पेची कर रहे हैं, हम तब की बात सब लेकर चल रहे हैं, लेकिन कबीर जब की बात कर रहे हैं। कहां की बात है? तब पूछते हैं कि यह जीव कहां था और कैसे आया। कहते हैं कि धरती आकाश पवन नहीं पानी नहीं, तब आदि माया। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, तब जीव कहां से आया? जब वो लोग भी नहीं थे, तब तुम कहां थे? वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जे घर से जीवा आया। पानी पवन के दहिया जमायो, अग्नि के जामन दिन्हा। तो हम अभी तक हम जो कर रहे हैं वो लोगों की बताए मार्गों पर चलते हैं, और यहां पर जो लोग आए हैं उसी को हम मानकर चलते हैं, लेकिन कबीर को अभी तक हम समझ नहीं पाए ठीक तरह से कि कबीर क्या कह रहे हैं। और उसको समझने के लिए हम ठीक तरह से यात्रा भी तय नहीं करते हैं, हम चलते भी नहीं, हम सत्संग में भी नहीं जाकर के समझ पाते। और प्रतिदिन सत्संग में हम जाते हैं और सुनते भी हैं, तो जो सुना उसका भी चिंतन मनन नहीं किया। मैं जो सुन लेते हैं उसका भी कभी चिंतन मनन नहीं करते। जो नियम है, जिस नियम से मुझे चलना चाहिए, जिस सत्य को पकड़ करके चलना चाहिए, उस सत्य को पकड़ कर हम नहीं चलते। जिस मार्ग पर चलना चाहिए उस मार्ग पर भी नहीं, हम अपनी ही कही हुई बातों से विमुख सदा रहते हैं। सब कुछ कहते हैं कि नहीं हम ऐसा चलेंगे, वैसा चलेंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं चल पाते।
तो कबीर की बातों को समझने के लिए, और जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम दूसरों को भी कुछ नहीं कह पाएंगे। तुम कैसे दूसरों को बताओगे, क्या कहोगे दूसरों से, तुम खुद ही नहीं जानते हो। यहां तो लोग देवी देवता पितर पाथर तीर्थ व्रत उपासना भूत प्रेत इनमें अपनी मत और विचारों को डुबो दिया, इनके जीवन में छाप पड़ गई है। ये कहां से सत्य खोजे, कैसे खोजे? अभी तो भ्रमणाओं में ही तुम जिए जा रहे हो। बहुत सारे प्रेत से पीड़ित है। प्रेत कभी किसी ने देखा है किसी ने तो बताए। प्रेत किसका नाम है, ब्रह्म किसका नाम है? नहीं देखा, लेकिन पीड़ित बहुत सारे लोग हैं। देखा किसी ने नहीं, लेकिन यह पता है सभी को कि वो सताता है। देवी देवता किसी ने नहीं देखा, लेकिन यह पता है कि वो कल्याण करते, इतना पता है। अच्छी भ्रमणाओं में मनुष्य जिए जा रहा है तो कहां है, और भूत भी है तो कैसे, इसके बारे में ठीक से समझो। फिर उसके बाद में भगवान है तो कहां है और किस विधि है। फिर मैं ही हूं तो कैसे हूं और किस विधि हूं कि नहीं। जब ठीक तरह से समझोगे तो पता चलेगा कि तुम भी नहीं हो। लेकिन कभी हमने ऐसी चेष्टा नहीं की। बस क्यों आए हैं ये भी नहीं पता, कहां चले जाएंगे ये भी नहीं पता। और इसी पते की पता लगाने की बात कबीर कह रहे हैं कि इसकी पता करो। तुम जो यहां पर इतनी द्वंद्वता में तुम जिए जा रहे हो, इतनी वैमनस्य में जिए जा रहे हो, इतने मोह जाल में फंसकर जिए जा रहे हो, इसकी तुम पता करो कि क्यों जिए जा रहे हो और कहां जाओगे। लेकिन हमने कभी पता नहीं किया, और जिसने जिसने पता लगाने की प्रयत्न किया वो अपने अपने ढंगों से लोगों को समझाया, अपने अपने विचार रख दिया वहां पर। और किस तरह से विचार रखता है, मैं एक कहानी से आप लोगों को समझा रहा हूं कि एक बार क्या था कि 4 राहगीर जा रहे थे रास्ते पकड़ करके। गर्मी के महीने थे, धूप पड़ रही थी, रास्ते पकड़कर जा रहे थे और एक बहुत बड़ा वृक्ष था। तो सोचे कि यहां पर थोड़ा आराम कर लिया जाए, पानी वानी पी लिया जाए। तो सभी चारों आराम से अपना आराम करने लगे। सोचे कि यहां पर बैठकर थोड़ा पानी पी लेंगे, थोड़ी आराम कर लेंगे तो फिर निकलेंगे। तो उस वृक्ष पर एक पक्षी आवाज कर रहा था। वो अपनी भाषा में बातें कर रहा है, अपनी भाषा में, पक्षियों की अपनी भाषा होती है, अपनी भाषा में बोल रहा था। तो वो पक्षी अपनी भाषा में बोल रहा था। तो एक मुल्ला जी थे, तो मुल्ला जी ने बोला कि तुम लोगों ने देखा ये पक्षी कितनी आवाज सुंदर निकाली है और क्या तान छेड़ा है। उसने कहा कि देखा, ऐसा नगमा निकाला है ये पक्षी ने कि जो आप लोगों को पता नहीं। और इस नगमे के बारे में आप लोगों को जानते हैं कि ये क्या निकाल रहा है। कहता है कि सुभान हजरत, सुभान हजरत, सुभान हजरत, ये बात है। वहां पर पंडित जी भी थे, एक तो मुसलमान था तो दूसरा पंडित जी भी थे। तो पंडित जी कह रहे हैं
कि नहीं नहीं, सुभान हजरत नहीं कह रही। तुमको पता है, हम उसकी भाषा को जानते हैं, हम इसकी भाषा को पकड़ते हैं। ये राम सीता दशरथ कह रही। क्या कह रही? राम सीता दशरथ। सुभान हजरत नहीं कह रही, ये राम सीता दशरथ कह रही। और पक्षी तो अपनी भाषा बोल रही। पक्षियों किसी की भाषा नहीं है। तो उसमें एक बनिया था, बनिया व्यापारी था। कहते कि मैं, तुम लोग कुछ नहीं जानते, दोनों को नहीं पता, हम पूरी पक्षियों की बात समझते हैं। न सुभान हजरत कह रही, न राम सीता दशरथ कह रही, ये लहसुन प्याज अदरक कह रही। ये लहसुन प्याज अदरक कह रही। सबकी अपनी अपनी विचार हो रही, सब अपनी अपनी तुक बैठा रहा। तब तक से एक पहलवान थे, 4 जने थे। तो पहलवान था, तो कहा कि ना और सुभान हजरत कह रही, ना राम सीता दशरथ कह रही, ना लहसुन प्याज अदरक कह रही। वो तो कह रही दंड बैठक कसरत कह रही, दंड बैठक कसरत कर रही, वो अपनी भाषा। ऐसे ही कबीर की वचनों को अर्थ लगाने वाले ने, कबीर तो अपनी भाषा बोल रहे हैं, उस परम की बात कह रहे हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने, जिन्होंने गुरु ग्रंथ अध्ययन किया, अपने अपने ढंगों से उनके बारे में सही अर्थ लगाया। इसलिए कबीर ने कहा कि मैं तो सबही की कहीं मोको कौन जान, मुझे किसी ने जाना नहीं। और आज भी लोग संतों के बारे में ऐसे ही अर्थ लगाया करते हैं, कहते हैं कि हम उन्हें जानते हैं, हम उनके निकट रहते हैं, लेकिन हम कभी संतों को जान नहीं पाते हैं। हम व्यवहार की दृष्टि से उनको समझने की प्रयत्न करते हैं, उनके अंतरतम को हम नहीं जानते। हम व्यवहार से, उनके रहने से, उठने बैठने से समझने की प्रयत्न करते हैं, उनके अंतर्भाव से हम नहीं समझ पाते। कोई संत होता, कोई महात्मा होता, कोई गुरु होता, तो रहने की, तो वो भी भोजन करता, वो भी स्नान करता, वो भी कपड़ा पहनता। बाहर से तुम कैसे समझोगे उसे? बाहर से कैसे समझोगे? तो फिर बहुत दूर ही तुम चले जाओगे। लेकिन उसके भीतरी सतह में तुमसे और उसमें जमीन और आकाश का फर्क होता है। इसलिए हम संतों के निकट जाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि बड़ा आनंद आया, हम भी आज से करेंगे, बहुत तैयारियां कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने घर का दिया जला लिया, जिनके भीतर सूरज निकल गए और तुम्हारी दीपक जलाई जा रही है, तो जब तुम्हारी दीपक जलती है तो संसार की हवा, जो माया की और मोह की हवा होती है, उसमें जब जाते हो तो ये बुझ जाते हैं। इसलिए तुम उस अंधेरे से देखने की प्रयत्न करते हो। इसलिए हम वहां जाकर जब देखते हैं तो फिर हमें वैसे ही दिखने लगता है जैसा हमारा मन और विचार है, वैसे ही हम दूसरे को भी देखने लगते हैं। जैसा हम होते हैं वैसी ही कल्पना भी हम करते हैं दूसरे के बारे में जानने की। इसलिए मैं कहा कि जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जान पाता है तब तक किसी और को जान नहीं पाता। जो स्वयं को जान लिया वो सभी को जान सकता है, लेकिन जो स्वयं को नहीं जाना वो कभी किसी को किसी हालात में नहीं जान पाता, किसी परिस्थिति में नहीं जान पाता। इसलिए दूसरों को जानने से पहले हमें किसे जानना चाहिए? खुद को जानना चाहिए। अभी कितने लोग आज तैयारी में हैं, यहां तो देखते हैं हम कितने लोग, इस गांव में भी लोग कंठी माला पहन लिया है,
अन्य दूर की तो लोगों की बात छोड़ दो, इस गांव में जो कंठी माला टांग टांग करके सोचते हैं कि हम अब पार उतर गए, इस पार नहीं तो उस पार चलिए जाएंगे, कौन रोकेगा हमें। जैसे इनको चाबी मिल गई, खोलेंगे और सतलोक का द्वार खुल जाएगा, चले गए सतलोक। कंठी पहन लेने से सतलोक का द्वार खुलता नहीं है। हम अपने जीवन में ऐसे ही भ्रमणा पालते हैं, जैसे ब्राह्मणों में लोगों ने पाल रखा कि पंडित जी को दान दे दिए तो स्वर्ग का द्वार खुल गया, पंडित जी को बछिया उछिया दे दिए तो माई मर गई तो वो भी पार उतर गई, बाबू मर गए तो वो भी पार उतर गए। ऐसा ही कुछ लोगों के ये भी धारणा बन गई है कि हम तो कंठी ले लिए हैं, गुरु धारण कर लिए, अब हमें क्या करने की जरूरत है। कंठी लेना यानी एडमिशन कराना है, क्या है, एडमिशन कराना, पढ़ाई करनी पड़ेगी प्रतिदिन। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तो नाम लिखा देने से लड़का शिक्षा प्राप्त कर लेगा नहीं ना। जो नाम लिखवा दिए सो महीने में 2 दिन स्कूल गया, 28 दिन घर पर रहा सो तो पास पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा। जब वो महीने में 28 दिन घर आ रहा है, 2 दिन स्कूल जा रहा है और नहीं पढ़ रहा, तो तुम्हारे महीने में 4 ही संडे आते हैं, जिसमें एक दिन तुम हाजिरी करते हो, तो तुम्हारा गति क्या होगा। तुम कौन सा पढ़ाई कर लोगे, कर लोगे। 24 घंटा का दिन रात होता है, उसमें तुम 1 घंटा भी नहीं सुमिरन भजन करते हो, तुम पार उतर जाओगे। जिन्हें ये भी खबर नहीं पड़ता कि संडे कब है और पूर्णिमा कब है, वो कहता कि मैं तो पार उतर ही जाऊंगा, और सबके बारे में जान लिया। कंठी पहना और यहां पर सत्संग में 10 दिन आया, 10 बार 20 बार आया, 2-4 साल आया और समझ लिया कि मैं सब कुछ जान गया। क्या जाने, खुद को नहीं जाना तो तुम हमको क्या जानोगे, और को क्या जानोगे। खुद को जाना, स्वयं से जिनको अभी तक परिचय नहीं किया, मेरे ही भीतर क्या हो रहा है मैं यही नहीं जान पाया, तो तुम्हें क्या कहूं, कुछ कह पाऊं। तुम तो अपनी दुनिया में मस्त हो, तुम अपने मन के अनुसार अनुभव कर लेते हो और विचार करने लगते हो, जैसा तुम्हारा मन है। जैसे हमारे मन होते वैसे ही विचार करते हैं, और तुम ही नहीं, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि बड़े बड़े जो विद्वान थे वो भी कबीर के बारे में कैसे कैसे विचार कर लिया, जन्म और जीवन के बारे में। तुम्हें विचार करना तो स्वाभाविक है, तुम तो जानते ही हो, जन्म से जानते हो और जीवन भी जान रहे हो। तो किसी को जानने से पहले खुद को जानना पड़ेगा, और खुद को जानने के लिए स्वयं में उतरना पड़ेगा, स्वयं में डूब जाना पड़ेगा। खुद में खोज करो। जिस दिन खुद की खोज कर लोगे उस दिन तुम कुछ जानने के योग्य बन जाओगे। कुछ, सब कुछ नहीं, कुछ समझ सकते हो। ये मत कहना कि हम सब कुछ जान गए। बूंद अपनी अस्तित्व को समझ ले कि मैं एक बूंद हूं लेकिन हूं जल, तो सागर को भी समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। इसलिए व्यक्ति जब खुद को समझ लेता है तो औरों को भी समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन अभी तक तो मैं खुद को ही नहीं समझ पाया। तुम सुबह से लेकर बैठ जाना और देखना कि मेरे भीतर कितनी विचारें उठती है, और उसको पन्ने पर लिखते जाना, और फिर शाम को पढ़ना उसको,
जब शाम को फुर्सत मिल जाए, दिन भर के विचार लिखना कि अभी मेरे मन में ऐसा विचार आया, अभी ये विचार आया, अभी ये विचार आया। शाम को जब उसको पढ़ोगे ना तो कहोगे कि कहीं मैं तो पागल तो नहीं ना, इतनी सारी विचार मेरे भीतर, और मैं इतना अच्छा इतना बुरा आदमी, इतनी गलत गलत सोचता हूं। फिर तुम खुद से घबराओगे, इतना घबराओगे कि अपने से ही डर लगने लगेगा तुम्हें, जितना तुम्हें विचारे उठते। और कहते हो कि मैं खुद को जानता हूं। जानते हो तो फिर विचारे कैसे उठते हैं तुम्हारे भीतर? इसलिए जीवन में व्यक्ति को अगर हम गुरु के शरण में जाते हैं तो उनकी बताई हुई मार्ग पर चलना चाहिए। हमें समय से सत्संग में जाना चाहिए, हमें समय से उठकर के साधन भजन करना चाहिए, नित्य नियम में रहना चाहिए। लेकिन इससे क्या लेना देना? हम सोच रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी सुबह से शाम तक जो व्यस्त हो, अगर आप सोचते हो कि मैं सुबह से शाम तक बहुत काम करता हूं, फुर्सत नहीं, मैं कहता हूं कि तुम कुछ नहीं करते हो। इसलिए कि जो कर रहे हो उसमें कुछ तुम्हारे हाथ नहीं। अगर है तो बता दो, फिर व्यस्त किस चीज में तुम थे? जो तुम कर रहे हो उसके करने में वो तुम्हारे संग साथ क्या जा रहा, इतना तो बता दो। या क्या तुम्हारा उसमें अपना है? कुछ नहीं है, और इसे भली भांति तुम समझते हो। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि हमें समय, और कितने लोग तो यहां भी आकर के उनको समय नहीं, यहां आकर भी अपना घर द्वार देख रहा है बैठे बैठे, यहां से भी यहां आया है लेकिन उनका मन घर पर है, दुकान पर है, मकान में है, गैया भैंसी में है, खेत बधार में है? तुम आए हो यहां तो देखो तुम कहां अपने में हो अपने में? यहां आकर भी तुम अपने में नहीं हो। इसलिए साहब भी कहते हैं कि तन बिना कुछ और है, मन साधुन के, यानी तन मन बिना कुछ और ही, तन साधुन के संग। शरीर तो साधु के संग रखे हैं, लेकिन मन मेरा अभी भी भटक रहा। जब यहां से भाग करके घर चला जाता है तो जब घर पर रहते हैं तो कहां कहां जाता होगा। और हम बातें करते हैं बहुत बड़े बड़े, हम छोटी से छोटी बातें अपने बारे में नहीं समझ पाते हैं कि हमारे भीतर जो हो रहे हैं, जो लोभ की अग्नि जगती है, जो मोह की अग्नि जगती है, जो काम की अग्नि जगती है, जो क्रोध की जगती है, ये क्यों जग रही है? कभी इस पर विचार नहीं। बल्कि हम जो विचार कर रहे हैं कि हम कुछ इकट्ठा करने की चेष्टा प्रतिदिन कर रहे हैं कि कुछ इकट्ठा कर ले, आगे दिन काम आएगा। कौन से दिन? कल के दिन। कल पता है किसी को? कल पता है कि नहीं? कल किसी को पता नहीं कि कल मुझे रहना की। हो सकता तुम न हमसे मिले, हो सकता हम न तुमसे मिले, ये दोनों बात हो सकती है। और जो है अभी, और जितना में हो तुम उतना में खुश रहो, आनंद से रहो। और अभी और इसी वक्त व्यक्ति के जीवन में आनंद है, आज ही मुक्ति है और आज ही आनंद भी है। लेकिन हम तो इकट्ठा करने में अपने को बेचैन करके रखे, परेशान करके रखे। खुद को परेशान करके व्यक्ति रखता है, दूसरे को तो हम खुद को ही इतना परेशान कर लेते हैं अपने जीवन में। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य को पहले तो
सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। और अगर किसी के हाथ में अपनी नैया सौंप दिए, अगर उसके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उस नियम का भी हमें पालन करना चाहिए। लेकिन पूर्णिमा आता है तो तुम आते हो। पूर्णिमा को क्या है, मां ने कोई पूरी नहीं बनाई जिसमें तुम पूर्णिमा में पहुंचाए। पूर्णिमा 16 कलाओं से पूर्ण है। उसके लिए अंदर में व्यक्ति को प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। और हमारा प्रेम कैसा है, 2 कौड़ी का। कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ परायण है वो प्रेम। प्रेम भी निस्वार्थ होनी चाहिए और भक्ति भी निस्वार्थ। जो भक्ति कुछ मांग करता है वह भक्ति नहीं होती। जो भक्ति कुछ मांग रखता है, कुछ उम्मीद रखता है, वह कोई भक्ति नहीं होती। वो बिना उम्मीद की होती है, बिना मांग का होता है, बिना स्वार्थ का होता है। प्रेम अगर कोई मांग कर दे तो वो प्रेम नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। उसको हम ये कहते हैं अपनी भाषा में, वह प्रेम नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक हमारे भीतर प्रेम नहीं होगा तब तक मेरी तप जप भी सिद्ध नहीं होता, और तब तक मेरे जीवन में जितने भी ये वासनाएं हैं ये विदा नहीं होती। कोई भी विदा नहीं होता। लगता है कि विदा हो गया, लेकिन इसमें छुप करके बैठा रहता है। साहब भी कहते हैं कि आग छुपी है राख में, बुझी मत जानिए। तुम्हारे भीतर वो अग्नि छुपी हुई है, थोड़ा सा पुआल पाएगा तो वो धधक जाए। देखते हो, जिनके पास धन नहीं होता है तो व्यक्ति कहता है कि मैं लोभी नहीं हूं, लेकिन जैसे ही उसको कहीं धन दिखाई पड़ता है तब क्या करता है, कहता है कि कुछ अटोर बटोर। लोभ भी कब जगता है, अवसर देख करके। वासना भी कब जगती है, तो अवसर देख कर। और क्रोध भी कब पनपता है, तो देखते हैं कि कोई कमजोर है तभी पीटने के लिए क्रोध भी जगता है। याद रखना, बरियार पर क्रोध नहीं जगता है, जगता है। बलिष्ठ पर क्रोध नहीं जगता है, ये जगता है। और क्रोध आएगा तो भीतरे अपना उसी का वो कल्पना भी नहीं करेगा आगे की, कहेगा कि करेंगे तो पिट जाएंगे। तो बहुत सारी जीवन की समस्याएं हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में नियमतः ही सत्संग में जाना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ मूर्तियां ऐसी दिखाई पड़ती है कि जो कभी कभी आती है, अन्यथा इनसे सत्संग से कोई मतलब ही नहीं। और कितने लोग तो इसमें से गायब हैं, कितने लोग गायब हैं, वो तो पार उतर गए हैं, उनको तो पूरा ग्रंथ के ही बारे में मालूम पड़ गया है। तो जब तक हम उस सत्संग में ना जाए नियमतः, और जब तक उस सत्संग के में जो श्रवण किया, जो सुना, उस पर कोई विचार न करते हैं और हम सोचते हैं कि उसमें से कुछ लाभ मिलेगा, तो हम तो एक बात बता देते हैं कि यहाँ कोई लाभ हानि नहीं होता। यहाँ जीवन की उद्धार है, और उद्धार तभी होगा जब उस नियम में रहो। वो क्या कर रहा है उससे मत मतलब रखो, तुम अपने कर्तव्य को कर रहे हो कि नहीं उससे मतलब रखो। दूसरा कौन क्या करता है हम उस पर ज्यादा रुचि रखते हैं, नहीं, हम दूसरे पर रुचि ज्यादा रखते हैं, लेकिन खुद पर रुचि रखते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और हमारा मन जैसा होता है वैसा ही हम बनते हैं। तो अपने मन को, व्यक्ति को सदा निर्मल बनाना चाहिए। और इस मन में द्वंद्वता भरा है तो कोई और नहीं भरा है, आप खुद भरे हो।
ईर्ष्या द्वेष भरे हो तो कोई और नहीं भरा है, खुद तुम भरे, कोई और नहीं भरा। और निकालेगा कौन? तो तुम खुद ही निकालोगे उसे। ये मत कहना कि हम यहाँ पर आए हैं तो बाबा जी निकाल देंगे। बाबा जी नहीं निकालेंगे, तुम्ही को निकालना पड़ेगा। कोशिश तो तुम्ही को करना पड़ेगा। बस वहां यह पता चलता है कि कैसे निकाला जाए। यहां बस इतना ही पता चलेगा कि वो कैसे निकाला जाएगा। अंदर में पड़ा है। कपड़ा कैसे धोया जाएगा तो बस उसकी पता चलेगी कि कैसे धोया जाएगा। कि भाई साबुन रहेगा, जल रहेगा और तब ये कपड़ा धुलेगा। ये दो चीज की जरूरत पड़ती है। और तीसरा जरूरत पाठ की होती है। तो ज्ञान रूपी पाठ हो और ऐश्वर्य रूपी साबुन हो, जो नाम रूपी साबुन हो, और प्रेम रूपी पानी हो, तभी ये निर्मल होता है, अन्यथा कभी निर्मल नहीं होता। तुम सोचोगे कि मैं सिर्फ भगवान की पूजा कर कर हो जाएगा, तो भी नहीं होएगा। तुम सोचोगे खाली गुरु दरबार में पहुंच करके मैं कल्याण करूंगा, तो भी नहीं होगा। गुरु दरबार में जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को समझने के लिए मेरे पास भी वह बोध होना चाहिए, तभी हम ठीक तरह से वहां समझ पाएंगे। और गुरु दरबार में ज्ञान तभी मिलेगा जब मेरा प्रेम होगा वहां, अन्यथा यूं ही चले जाओगे। तो अपने जीवन में व्यक्ति को बहुत सारी बातें समझनी पड़ती है। और आज तो पूर्णिमा हो गया और रात्रि आप लोग सभी लोग होलिका दहन भी करेंगे, है ना? कितने लोग इसमें होली जलाने के लिए भी तैयार होंगे कि शाम की होलिका दहन होगी। तो इसमें होलिका दहन करो अपनी। जो यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो छुपे हैं, इसकी दहन कब करोगे? जब तक इसकी दहन नहीं होती है, तब तक उस व्यक्ति के जीवन में कोई होली नहीं आती है, कोई होली नहीं आती। इसमें जो पांचों रंग से रंगी हुई चुनरी है तुम्हारी, तो इसको कभी तुम समझ नहीं पाओगे। तो अंदर की होली तुम खेलो। और कल होली नहीं, परसों होली है। इसमें कल भी कोई होली मनाने वाले लोग हैं? कौन कौन कल होली मनाएगा? कल भी होली मनाने वाले हो? कितने लोग कल भी होली मनाएंगे? लेकिन कल चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए कल होली नहीं है। कितने तारीख को है? 4 तारीख को, परसों दिन होली है। और आज होलिका दहन है। सच पूछो तो कोई ग्रहण व्रहण नहीं होता है। पृथ्वी की छाया में चंद्र चली जाती है, यही ग्रहण है। तुम कल भी मना सकते हो, लेकिन अगर मैं तुमको मनाने के लिए कह दूं ना, तो पूरे गांव तुमको दोष देगा कि ग्रहण में ये पूरे ग्रह लगा रहा और पूरे गांव में विपदा लेकर आएगी। ऐसे ही लोग बोलेंगे। सत्य तो यही है कि कल भी तुम मनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होली कभी भी बन सकती है। जिनका होलिका दहन भीतर की हो गई, उसी क्षण उसकी होली हो जाती है। होली तो सब दिन होता है, सब दिन वो रंग बरसता है। वो रंग की तुम होली खेलो। इन रंगों की होली क्या कि अभी रगड़ रगड़ कर छुड़ाना पड़ जाए, ऐसे रंग की होली क्या खेलनी। तो वो होली कब खेलते हो तुम? वो फाग कब तुम्हारे अंदर चढ़ती है? चढ़ती है कभी? इस होली की तो तैयारी कितना की होगी। देखिए, झाड़ हार सौर सफाई अच्छे अच्छे बनाकर खाएंगे भी, है कि नहीं? पूरी पुआ सब बनाकर खाएंगे। पहले तो देखते थे अपटन सब लगा लगा कर, वो सरसों पीस करके पूरे देह का मैल, जो देह का मैल, वो बहुत एक प्रकार की, बहुत यानी बताने वाले ने जो ये नियम बनाया है, तुम इस रहस्य को समझ नहीं पाया।
वो कहा कि पूरे देह का मैल निकाल कर और समद गुसाई, देखते हो उसमें दो ऐसे बनाया रहता है एक, और दोनों की पोछ एक ही हो जाती है, देखते हो। आत्मा दोनों में रहती है, नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं रहता, आत्मा में कोई भेद नहीं होता, शरीरा भाव से नारी पुरुष। तो कंकुड़ी में ऐसा दो होता है, क्यों होता है? पंडित जी से पूछना जाकर, और नीचे एक ही क्यों? वो तो अलग सी बताएगा तुम्हें, वो तो कहेगा कि ये होलिका थी एक, प्रहलाद दो, और अग्नि एक, ऐसे ही बताएगा। वो तुम्हारे भीतर की भाग है, और इस होलिका को जलाओ, इसमें की जो जितनी भी तुम्हारे दुर्गुण है, तो वो कहते हैं कि अपटन लगा करके मैल छुड़ाते थे ना, आए तो तन का मैल नहीं, तुम मन का मैल छुड़ाना। मन का मैल जब छूट जाए तो अंतर से तुम होली खेल सकते हो, वो तुम्हारी भाग हो सकती। इसलिए हमें अपने जीवन में अंदर की मैल को छुड़ाना चाहिए, और अंदर की मैल कब छूटता है? जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु के वचनों को श्रवण करते हैं, उनसे प्रीत रखते हैं, और उनकी बताई मार्गों पर चल करके हम सुमिरन भजन करते हैं, तब हमारे अंतर की मैल छूटती है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहेब। चलिए आप लोग भी एक होली गा लीजिए। होली खेलत संत सुजान, आत्म राम संगे होली। होली खेलत संत सुजान, आत्म राम संगे होली। होली खेलत संत सुजान, आत्म राम संगे होरी। होली खेलत संत सुजान, आत्म राम संगे होरी। आत्म राम संगे होरी, आत्म राम संग होरी। आत्म राम संगे होरी, आत्म राम संगे होरी। आत्म राम संग होरी, आत्म राम संग होरी। शांत सुजान, आत्म राम संगे होरी। होली खेलत
संग पंडित खेलेला वेद पुराण संग पंडित खेलेला वेद पुराण संग पंडित खेलेला वेद पुराण मुल्ला खेलेला पुराण कमरम संग होरी मुल्ला खेलेला पुराण मुल्ला खेलेला पुराण राम संग होरी मुल्ला खेलेला Holy